गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सी राजगोपालाचारी। उनका अभी जो बस्ट है, एक स्टेच्यू है उनका, अभी रिसेंटली अनवील किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। अब ये जो स्टेच्यू है अनवील किया है, इसको रिप्लेस किया है। पहले यहाँ पर स्टेच्यू तक लगा था लुटियंस का। लुटियंस वो जिन्होंने दिल्ली, जो न्यू दिल्ली के जो जिन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था, जिन्होंने नई दिल्ली बसाई थी, लुटियंस की जगह पे इसको रिप्लेस किया है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश जो पीरियड से जुड़े हुए जितने सिंबल्स हैं उनको धीरे-धीरे रिप्लेस कर रहे हैं। प्लस इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बिकॉज़ मोदी गवर्नमेंट इज़ आल्सो ट्राइंग टू टारगेट द साउथ इंडियन स्टेट, स्पेसिफिकली तमिलनाडु। और एक इमोशनल अपील है कि हम आपके जो लीडर हैं सी राजगोपालाचारी, राजा जी कहते हैं जिनको, हम उनका स्टैच्यू जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश करा रहे हैं कि साउथ इंडियन लीडर्स को भी हम प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्या है सी राजगोपालाचारी की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर वो साउथ इंडिया के बहुत बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और कई सारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर, खासतौर के ऊपर जो महात्मा गांधी की जितनी मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट को छोड़ के बाकी सब मूवमेंट में ही हैज़ पार्टिसिपेटेड एक्टिवली। क्यों? क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट है, उससे पहले सी राजगोपालाचारी माना जा रहा था कि ये गांधी के अलावा या गांधी के बाद या गांधी के सक्सेसर हो सकते हैं। बट जैसे ही गांधी नेहरू को प्रमोट आगे करना शुरू करते हैं, हालांकि गांधी और नेहरू के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे। और हम लोगों ने पढ़ा है, या हम लोग पढ़ते हैं कि अ, जो गांधी की जो मूवमेंट है, खासतौर के ऊपर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस स्पेसिफिक मूवमेंट में जवाहरलाल नेहरू वाज क्रिटिकली क्रिटिसाइजिंग गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू ही क्रिटिसाइज्ड, ओपनली क्रिटिसाइज्ड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट नहीं कर रही थी। ठीक। फिर ग्रेजुअली जवाहरलाल नेहरू स्टार्ट रियलाइजिंग कि मैं गांधी के साथ रहूंगा तो शायद बेनिफिट होगा। और धीरे धीरे करके जो गांधी के क्लोज आते हैं, गांधी से माफी भी मांगते हैं। विपिन चंद्रा बुक में क्लियरली मेंशन्ड है। और फिर विपिन चंद्रा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाली बुक है उसके अंदर मेंशन्ड है कि और गांधी जी को फिर वो जैसे बटरिंग करते हैं, जो भी समझो। तब तक आते आते सी राजगोपालाचारी गांधी से नाराज हो जाते हैं। बड़े नेता थे, साउथ इंडिया में कमांड थी उनकी। और फिर आते आते एक टाइम ये आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट में सी राजगोपालाचारी है ना अपने ट्रैक पे रग पकड़ लेते हैं। फिर अब क्योंकि वो बड़े नेता थे और नाराज नहीं करना चाहते थे, फिर उनको इंडिया का जो वाइसराय है वो बनाया जाता है। ये कहो कि गवर्नर जनरल बनाते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल वही थे, या ये कहो कि पहले इंडियन गवर्नर जनरल वही थे। फिर उसके बाद उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है उसमें नेहरू गवर्नमेंट के अंदर वो मिनिस्टर भी रहते हैं। फिर उसके बाद आते-आते जब लास्ट फेज़ आता है, वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं आज की न्यूज़ के अंदर। द्रौपदी मुर्मू अनवील करती हैं राष्ट्रपति जो भवन है वहाँ पर उनकी जो मूर्ति है। द मूव सिंबॉलिकली रिकॉग्नाइज राजा जीज़ कंट्रीब्यूशन। क्या-क्या राजा जी का कंट्रीब्यूशन क्या है? सी राजगोपालाचारी। अर्ली पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल क्या है वो? दैट इज़ ये बेटा आपके हिस्ट्री में इस बार जो आपका जीएस का पेपर होगा, उसमें सी राजगोपालाचारी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम में आ सकता है इस बार। बॉर्न 1878 कहाँ पर? थोरापल्ली, तमिलनाडु में। राजाजी इमर्ज्ड एज अर्ली नेशनलिस्ट, पार्टिसिपेटेड इन 1906 कलकत्ता एंड 1907 सूरत सेशन। ये हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और कलकत्ता सेशन के अंदर कौन-कौन से प्रपोजल पास हुए थे? कलकत्ता सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? सूरत सेशन में सूरत स्प्लिट हुआ था, कौन प्रेसिडेंट बनाया गया था? ये जो क्वेश्चंस हैं, कौन-कौन कैंडिडेट था सूरत स्प्लिट हो जाने के बाद? उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस डिवाइड हो जाती है। देन उसके बाद जॉइनिंग एनी बेसेंट होम रूल लीग। अब एनी बेसेंट की होम रूल लीग से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं, किस-किस ने जॉइन किया था, एनी बेसेंट का एरिया कौन था, और तिलक का एरिया कौन-कौन सा था, क्या डिवाइड हुआ था, कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से, शी बिलॉन्ग्स टू थियोसॉफिकल सोसाइटी, हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, कहाँ से थियोसॉफिकल सोसाइटी आती है, मैडम ब्लाउट्स्की का रोल, कर्नल ऑलकॉट का रोल। उसके बाद यहाँ पर जो जो जॉर्ज अरुणडेल है उनका रोल, और फिर जॉर्ज अरुणडेल की वाइफ जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर उनका रोल है,
रिजुविनेट करने के लिए किसी एक खास आर्ट स्टाइल को, क्लासिकल डांस को, उसमें जॉर्ज अरुंडेल की वाइफ उनका। तो ये यहाँ पर सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से उसी फैक्ट से रिलेटेड, उन्हीं फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद रोज एज म्यूनिसिपल लीडरशिप ऑफ सलेम, तो वहां पर म्यूनिसिपल लीडरशिप की कमांड करते हैं। मेट महात्मा गांधी 1919 में, मेकिंग डिसाइसिव टर्न, नेशनलिस्ट करियर है, सपोर्टर ऑफ रॉलेट सत्याग्रह के वो सपोर्ट करते हैं महात्मा गांधी के। लेट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन तमिलनाडु गिविंग लीगल प्रैक्टिस, उसके बाद गिविंग अप लीगल प्रैक्टिस, इसका मतलब वो लॉयर थे। हम लोग पढ़ते हैं कि सब जो इंग्लैंड से पढ़ के आते सब बैरिस्टर होते हैं। एंड स्पीयर हेडेड द Vedaranya Salt March 1930, the southern counterpart in Gandhi's दांडी मार्च। गांधी का दांडी मार्च, इतने क्वेश्चंस बनते हैं दांडी के दांडी मार्च से, कहाँ से शुरू होता है, टारगेट क्या था उसका, वो गांधी की जो पॉलिसी है स्ट्रूस, गांधी की जो पॉलिसी दैट इज ट्रूस, ट्रूस स्ट्रगल, ट्रूस ठहरो, काम करो, फिर रुक जाओ। तो ट्रूस स्ट्रगल ट्रूस, उसका जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग द QIM क्विट इंडिया मूवमेंट, राजाजी डिफर्ड फ्रॉम द कांग्रेस हाई कमांड बाय एडवोकेटिंग नेगोशिएशंस विद मुस्लिम लीग, तो उस टाइम पर वो मुस्लिम लीग की फेवर में थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग कोऑपरेशन फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्लेबिसाइट इन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, ट्रीटी अरेंजमेंट्स ऑन डिफेंस, कमर्स एंड कम्युनिकेशन इन केस ऑफ पार्टीशन। तो ये सारे इश्यूज थे जिनके ऊपर सी राजगोपालाचारी अपनी नाराजगी शो कर रहे थे। कुल मिला के ये कि सी राजगोपालाचारी को थोड़ा इग्नोर किया जा रहा था कांग्रेस, इस करके वो कांग्रेस की पॉलिसी से थोड़ा थोड़ा डिफर कर रहे थे। दो, मोहम्मद अली जिन्ना रिजेक्टेड द प्रपोजल, द इनिशिएटिव डेमोन्स्ट्रेटिव राजाजी's pragmatic approach of criminal deadlock। तो हम लोग यहाँ पर राजाजी फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। आप लोग हिस्ट्री के अंदर राजाजी फॉर्मूला के प्रोविजंस क्या थे उसको याद रखना। राजाजी फॉर्मूला है ना, तो आप उसको देख लेना। देन उसके बाद हिंदी पॉलिसी डिबेट है, प्रीमियर बनते हैं मद्रास के 1937 से 39। अब ये प्रीमियर क्या होता है कि उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे, तब सिर्फ पीएम ही होते थे, इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है सॉरी ये। तो मद्रास गवर्नमेंट के अंदर तो ये प्रीमियर थे, मतलब कि सीएम थे वहां के। 1947 से पहले सीएम नहीं कहते थे इनको। ही इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी हिंदी इन स्कूल, ध्यान रखना बेटा, ही इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी हिंदी इन स्कूल्स, बाद में आके डिफर होते हैं। लेटर अपोज्ड मेकिंग हिंदी द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग 1965 एंटी हिंदी एजिटेशन। तो यहाँ पर नेताजी कुछ और, यहाँ पे नेताजी कुछ और। तो नेताजी नेताजी होते हैं, पार्टी कोई भी हो, स्टेट कोई भी हो। Advocated English as a neutral link language, opposition coercive imposition, then temple entry reform, तो बहुत बड़ा रोल है टेम्पल एंट्री के अंदर इनका। एंड राजाजी सपोर्टेड लेजिस्लेटिव एफर्ट्स टू रिमूव डिसेबिलिटी अगेंस्ट दलित्स। उसके बाद मीनाक्षी टेम्पल एंट्री को लेके मीनाक्षी टेम्पल दलित्स एंटर द टेम्पल विद ऑफिशियल सैंक्शन इन जुलाई 1939। और क्योंकि उस टाइम पे टेम्पल एंट्री शेड्यूल कास्ट को टेम्पल में जाना अलाउड नहीं होता था, इस करके इनके एफर्ट से, राजा जी के एफर्ट से वो एंट्री पॉसिबल हो सकी। ठीक, तो जो भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट है वो भी हिस्ट्री का पार्ट है, इस करके आपको उसको भी देखना है, टेम्पल मूवमेंट, और फिर उससे जुड़े हुए वाइकोम सत्याग्रह और बाकी जो मूवमेंट्स हैं, है ना, तो उनको भी आपको देखना है। चलो नेक्स्ट, हिज रिफॉर्मिस्ट फिजियोथेरेपी साइकोलॉजी सॉरी, हिज रिफॉर्मिस्ट philosophy balances scriptural reinterpretation with gradual social change, combining pragmatic with moral conviction। अब बड़े नेता हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा रोल इनका। राजा जी यूनिकली ब्रिज्ड कॉलोनियल एंड रिपब्लिक इंडिया, प्रीमियर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने डिस्कस किया प्रीमियर किसको कहते थे। Differences during the Quit India Movement 1942, while a close associate of Mahatma Gandhi, Rajaji differed with him during the Quit India Movement. He doubted that Britain would leave merely in response to the slogan and instead advocated negotiated settlement with the Muslim League। वही मुस्लिम लीग से सेटलमेंट करने के मूड में थे
और नहीं चाहते थे कि डिस्प्यूट बढ़े, कम से स्ट्रॉन्ग इंडिया होना चाहिए। सक्सीडेड लॉर्ड माउंटबेटन एज गवर्नर जनरल, तो वो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल हैं और पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, 1948 में बने। द ओनली इंडियन टू होल्ड द ऑफिस, सर्व्ड एज होम मिनिस्टर अंडर द जवाहरलाल नेहरू, 1950 से लेके 51 तक जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है उसमें वो जो होम मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर मद्रास में बनते हैं 54 से 52, अवार्डेड ऑफ भारत रत्न 1954। स्वतंत्र पार्टी के नाम से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, स्वतंत्र पार्टी के नाम से वो अपनी पार्टी बनाते हैं। एंड लिबरल ऑपोजिशन पॉलिसीज and disillusioned with the Congress centralized planning global model, sorry, राजाजी फाउंडेड स्वतंत्र पार्टी इन 1959 में, वो स्वतंत्र पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाते हैं। Advocated free enterprise and market oriented reforms, opposition excessively state control and Soviet style planning, अब सोवियत स्टाइल प्लानिंग के अगेंस्ट थे, इंदिरा गांधी से भी ज्यादा उनके आइडियाज नहीं मिले। Emphasize the need for the strong opposition to sustain democratic balance. So party emerged as significant opposition force in 1960, but decided after Rajaji's death, was declined after Rajaji's death. राजाजी की डेथ के बाद जो स्वतंत्र पार्टी थी उसका डिक्लाइन हो गया। इंटेलेक्चुअल कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है? ऑथर पॉपुलर रीटेलिंग ऑफ द रामायण एंड महाभारत उन्होंने लिखा, इज एक्सेसिबल प्रोज कंट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल नेशनलिज्म एंड पब्लिक पेडागॉगी। अब यहाँ पे यूपीएससी जब आपसे क्वेश्चन पूछती है तो उस तरह से तो वो उनकी जो भी क्रिएशंस होती हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन वो पूछती हैं कि क्या, जब आजकल जैसे ट्रेंड है यूपीएससी का, उसमें वो 4 या 5 पॉइंट बना के पूछते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, एक रॉन्ग होता है और बाकी राइट होते हैं, या एक राइट होता है बाकी रॉन्ग होते हैं, इनमें से ये कुछ भी पूछा जा सकता है। रिप्लेसिंग अ colonial era figure with Rajaji at Rashtrapati Bhavan symbolizes reinterpretation of colonial legacies, recognizing indigenous constitutional statesmanship, emphasize on social reform, ये वो सब है सिग्निफिकेंस इनकी।